जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष के लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका अनंत अनंत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। बहुत ही सुंदर दिन रहा और बहुत कृपाओं से भरा रहा और चलाते गए गुरुजन। जैसी भी परिस्थिति आई, बहुत 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 कृपा रही, बहुत ही कृपा रही। आज मंदिर में सत्संग होता है तो मुझे कह भी रहे थे इधर से ले ले, इधर से ले ले, टर्न ले ले, टर्न ले ले, पर मैं मन पर सवार थी। नहीं नहीं, उधर से जाएंगे, उधर से तेज जाते हैं, उधर से ऐसे जाते हैं। हाईवे था और वहाँ क्रैश हुआ था। सो बिल्कुल बिल्कुल शांत होके पहुंची। पर उससे पहले सुबह सुबह उठ के भी आई गेस किसी से बात कर रही थी मैं, और वहाँ पर भी अहम भरे शब्द निकल रहे थे। तो निकले तो प्रभु बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं कि वो वाले शब्द सिस्टम से ही निकाले, क्योंकि पहले भी निकल रहे थे, पहले भी मन में घूम रहे थे वे शब्द। मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा था, नोटिस में मैं कर रही थी और एक दो बार और भी बोले। मुझे फिर भी नहीं अनकंफर्टेबल लगा था, पर थैंकफुली आज प्रभु ने वो सिस्टम से निकाल दिए। बड़ी कृपा है उनकी, बहुत सुंदर दया है। बहुत सुंदर रहा। रामोपज बालकान फैमिली गेट टुगेदर सुबह मॉर्निंग में आया और बहुत 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 सुंदर चर्चा रही। और बच्चों की, बड़ों की कई क्वेश्चंस, कई ऑब्जर्वेशंस बहुत सुंदर थी और बहुत प्यारी थी। गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसी चर्चाएं करवाते हैं, बहुत बहुत सुंदर। और आई होप बहुत बहुत जन लेके जाते हैं जितना भी होता है। फिर उसमें एक प्रश्न आया था, वो लेते हैं। साधिका जी ने कहा कि क्रय विक्रय की बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि जो सब्जी वाला है वो बहुत अधिक दाम पर बेचता है। तो उस समय तो वही कहा कि भाई उससे आप आर्ग्यू नहीं कर सकते, क्योंकि आपने चयन किया है उससे खरीदने का। बिल्कुल। और बाद में फिर महाराज इस चीज को बोले कि अगर हमें पता है कि वो गलत काम कर रहा है और फिर भी हम वो चीज लेते हैं और वो हमारे सिस्टम में अंदर जाती है, वो हानिकारक होती है। राइट? जिस तरह से या ये बहुत सुंदर प्रार्थना कहीं पढ़ी थी कि परमेश्वर किसी का मरा हुआ हक किसी का इस तरह से भी अंदर सिस्टम में ना जाए। तो ये वही बात हो गई। तो यहाँ पे भी हमें केयरफुल रहना कि अगर प्रभु ने हमें बताया है कि वह आदमी सही नहीं है और बहुत बढ़ा चढ़ा के दाम बेचता है, तो ये हम पर आता है कि हम रिफ्यूज करें वो लेना। जैसे कि ये बहुत सुंदर रिफ्यूज करना, नो मुझे ये नहीं चाहिए, मैं ये नहीं लूंगी। या जिस तरह हम प्लास्टिक का करते हैं ना, कई देशों में प्लास्टिक बैन है तो चल जाता है कि अरे भाई नहीं, फाइन लगेगा, तब लेके जाती है पब्लिक असली। पर जो लोग सेल्फ कॉन्शियस होते हैं और अपना मतलब उनको अपनी ओर से अंदर से प्रेरणा होती है पर्यावरण की, सब ऐसे नहीं होते, कई लोग होते हैं ऐसे, बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो रिफ्यूज करते हैं। तो यही हम हमारे जब कार्य क्षेत्र में वे लोग आए, एनवायरमेंटलिस्ट आए, तो वो वही बच्चों को सिखा रहे थे कि मार्केट में
ये चीज़ें आनी बंद तभी होंगी जब हम रिफ्यूज़ करेंगे, ओपनली रिफ्यूज़ करेंगे और जो सही चीज़ है वो मांगेंगे। तो जब आपके पास सब्जी वाला इस तरह आता है, आप उससे बल्कि पूछ सकते हो कि भाई वो मनोहर लाल नहीं आए या वो दूसरे सब्जी वाले नहीं आ रहे, तो ऑब्वियसली उसे अच्छा तो नहीं लगेगा कि आप उससे पूछ रहे हैं। वो तो जब वो कहेंगे कि आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं, वो नहीं, वो सब्जी सही दाम पे देता है ना, इसलिए ये बात है। तो इसलिए इवन इन इमरजेंसी हम अगर रिफ्यूज करते हैं ज़्यादा दाम पे जो गलत काम कर रहा है, हमें पता है गलत काम कर रहा है, तो वहाँ पर जैसे सादिका जी ने कहा कि क्या हमें बहस करनी या उसे बोलना, वो ठीक नहीं लगता, वो ठीक नहीं है। नहीं, वो अपना चयन कर रहा है, हमारा बनता है कि हम रिफ्यूज करें उसे कि नहीं भाई, हम तेरे से नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि तू गलत दाम पे बेचता है और ज्यादा गलत कार्य करता है, या जैसे भी हमें लगे, किसी को लगे। अगर किसी को ये चीज गलत नहीं लगती कि नहीं भाई, उसकी रोजी रोटी है, 2 पैसे ले रहा है वो, तो लेने दे। सिंपल घर आके डोर टू डोर बेच रहा है, कहीं अपने अपने माइंडसेट की बात है। पर अगर हमें लगता है कि गलत काम कर रहा है, तो हमें उससे नहीं लेनी चाहिए, हमें उससे रिफ्यूज करना चाहिए लेने का। ये रिफ्यूज करना भी मनोबल की बात होती है कि नहीं, रिफ्यूज करना नहीं, इस तरह से। एक ये क्लैरिफिकेशन थी। एक और स्ट्रेन और एक और बहुत सुंदर चीज जो ऑब्जर्व की, जब वे सादिका जी एक बता रहे थे कि जब वो ग्रंथ लेने गए महाराज का, उनको रिफ्यूजल हुआ, लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि महाराज ने भेजा होगा, तो उन्होंने मेंशन किया कि उन साधक जी की आंखें भर गई, छू गई ये वाली बात। चाहे जितना मर्जी वो उस तरह कर रहे होंगे या जो भी उनकी इंटेंशन होगी, पर कितना महाराज से उनका प्रेम होगा कि जैसे उन्होंने कहा कि महाराज ने भेजा होगा, उनके भाव उमड़ आए, इसी बात से भाव उमड़ आए। और इस पर सादिका जी ने कहा कि डेफिनेटली महाराज वहां खड़े थे, मुझे पक्का यकीन है कि वो वहां खड़े होंगे, बिल्कुल, कि किस तरह उन साधक जी का भाव और सब कुछ चेंज हो गया जब उन्होंने केवल यही कहा कि महाराज ही नहीं भेजा होगा। बहुत सुंदर। देखिए, गुरुजन से सब प्रेम करते हैं, बात सिर्फ यही आ जाती है कि हम उनकी शिक्षाओं को जीवन में कैसे उतारते हैं, राइट, ये बात है। पर ये चीज़ बहुत सुंदर लगी थी इस सारे एपिसोड में, तो मुझे बहुत छुई ये बात, और फिर मेंशन करनी डेफिनेटली बनती थी, इवन दो बाकी चीज़ें वो बेचारे कैसे भी कर रहे होंगे। तो एक और बहुत स्ट्रेंज बात हुई कि एक जगह किसी ने सत्संग निश्चित किया कि हम इस जगह सत्संग करेंगे, इस तारीख को इस जगह सत्संग करेंगे। सत्संग वे बहुत वर्षों से कर रहे थे, कुछ गैप आ गया था, अब फिर से सत्संग कर रहे थे। तो महाराज का बहुत सुंदर पत्र उन्हें मिला और निकला अंदर से, था तो उनके पास ही वर्षों पहले। वहां पर महाराज ने तिथि लिखे हुई थी, तो फिर उन्होंने कहा चलो बात बन गई। तो फिर अब उनके घर की परिस्थिति ऐसी है, पहले भी थी, पहले जन्म होना था, तब उन्होंने साफ तब भी कहा था कि मैं इतना नहीं भाग ले पाऊंगी क्योंकि हमारे घर में जन्म होना है उस दौरान। फिर एक और फिर अब कहीं मृत्यु मंडरा रही है। फिर उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो हमारे परिवार के 20-25 लोग आते हैं, वो तो फिर नहीं आएंगे। मैं डिफरेंट पहलुओं पर उनकी टोन और उनका, क्योंकि फोन पे था, मैं सुन रही थी, तो फिर
अब वो आए यहाँ पर कि भाई, तो उनका था कि हम क्या डेट चेंज कर दें सत्संग की। क्यों डेट चेंज कर दें सत्संग की? क्यों? क्योंकि मेरी परिस्थिति ऐसी बन रही है, और मेरी परिस्थिति ऐसी बन रही है तो मेरे साथ जो और लोग हैं उन सब की भी परिस्थिति ऐसी बन रही है, तो फिर हम लोग तो नहीं आ पाएंगे सत्संग में। और हम लोग 20 साल से सत्संग कर रहे हैं। शायद इसीलिए ये जो स्टेटमेंट कही, हम सब इसमें फंस जाते हैं कहीं ना कहीं, राइट? मैं बचपन से ऐसे कर रही हूँ, मुझे इतने साल हो गए ये करते हुए, यही वाला काम करते, मैं इतने वर्षों से इस तरह का सत्संग कर रही हूँ। ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत बहुत भारी ब्लॉकेज ले आते हैं। और फिर उसके कारण क्या होता है, जो कि महाराज के शब्दों में हम फिर उनको घुमाते हैं अपने अनुसार, कि भाई अब हमारे अनुसार घूमो, जैसे मेरी परिस्थिति हो रही है, राइट? आपकी तिथि फिक्स्ड हुई हुई है, मेहनत चल रही है, और अब क्योंकि आपको ऐसी परिस्थिति लग रही है, और फिर उन्होंने कहा हमारे 20-25 लोग हमारे ही आते हैं। ये जो चीज है, देखिए, लाने वाले तो महाराज जी है ना। आज देखिए कैसे कैसे लेकर गए। पहले तो सीधी की बुद्धि, ये कहने के लिए कि मैं लेके जा रहा हूं, तुम्हारा इसमें कुछ भी नहीं है, ये सारा काम मेरा है, तुम अपने बीच में इसमें कोई नंबर लेने की या कुछ उस तरह करने की कोई बात मत करो। और यही चीज करने के लिए आज बुद्धि भी वैसी बनाई कि मैंने उनकी नहीं सुनी कि मैं इस तरह से टर्न ले लूं। दूसरी बार उन्होंने बोला, फिर बुद्धि नहीं चली नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे उन्होंने सिखाना था कि आई एम द डूअर। हाँ, मुझे था तेज जाएगी हाईवे पे, पर हाईवे तो ब्लॉक था, सो हमें लगता है कि मानो कि हम गुरुजन का काम जो कि वो देके गए हैं, जो कि बड़े क्रम अनुसार सारा कुछ उन्होंने सेट किया हुआ है, यहाँ तक कि किसी ने फोन करके भी कहा कि भाई आप लोग रेडी हैं? हाँ, मतलब संस्थाओं के, मतलब वहां से अपने आप फोन आया, किसी ने फोन नहीं किया। मानो कि महाराज ने फिर से संदेश दिया, क्योंकि उन्हें तो पता है कि क्या चल रहा है, मनों में क्या चल रहा है, किस तरह की इच्छा बन रही है। तो उनका ये कहना कि फिर हम, अगर ये हो गया तो हम में से तो कोई नहीं आएगा, तो भाई ठीक है। और जब उन्हें कहा कि लाने वाले तो महाराज हैं, अगर वे नहीं लाना चाहते इतने 20 लोगों को, तो 20 लोग कहीं और से ले आएंगे। पंजाब से बस आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती बस, है ना? आने को आ सकती है, पंजाब के डिफरेंट एरियाज से पूरी की पूरी बस भर के आ सकती है। 20 के 60 लोग आ सकते हैं। अगर 20 नहीं आएंगे तो 80 लोग आ सकते हैं उनको रिप्लेस करने के लिए। गुरुजन के लिए तो कुछ भी संभव है, राइट? अगर वो तेज स्पीड से सत्संग के लिए पहुंचा सकते हैं, वे ब्रेक मार कर जैम में फंसा भी सकते हैं कि बैठो अब जरा चिंतन करो बैठ के, कौन क्या कर रहा है, राइट? सो इसलिए ये चीज, और फिर ये चीज हम यहाँ पर 20 साल से कर रहे हैं, ठीक है? कौन करवा रहा है? किसने अपनी शक्ति दी
कि 20 साल से सत्संग होता जाए। किसने दी शक्ति? किसकी शक्ति से किया जा रहा है? मतलब कि अगर आप हमें वो करते हो, या फिर हम कौन होते हैं करने वाले? हमारा काम तो यही है कि भाई अगर कोई बाधा आ रही है, कोई कुछ आ रही है, उसे स्वीकार करते हुए गुरुजनों को आगे रखते हुए चलते जाए, राइट? पर अगर हमारी बाधा ही मैं है, और मेरा सब कुछ है, और मेरी परिस्थिति ऐसी है, इसलिए ये सत्संग नहीं होना चाहिए, इसको टाल देना चाहिए, तो फिर हमें कहीं ठीक होना है कि नहीं? हमें ठीक होना है। ये नहीं कि क्योंकि मैं 20 साल से सत्संग करवा रहे हैं और हम इतने लोग मेरे ही परिवार से आते हैं, इसको, और क्योंकि हम लोग सबसे ज्यादा होते हैं तो इसलिए हमारे कारण तिथि बदलनी चाहिए, राइट? तो अब हम क्या कर रहे हैं? हम इसे कहते हैं गुरुजनों को अपने अनुसार चलाना, राइट? हमें क्या पता कुछ भी ना हो, और अगर कुछ होना है तो क्या पता जल्दी हो जाए, है ना? हमें क्या पता सारों को लाना है? हमें क्या पता सबका मन कर रहा है सत्संग में आने को? हमें क्या पता सबकी चाहत हो रही है, रसीन हुए हैं, गुरुजनों का स्पर्श चाहते हैं? हमें क्या पता, राइट? तो ये जो परिस्थितियां, अगर गुरुजन कुछ देना चाहते हैं, जब देते हैं तो इस तरह की परिस्थितियां लाते हैं, और फिर मिलता है कुछ, ऐसे थोड़ी ना मिलता है। जस्ट बिकॉज हम सत्संग करते हैं तो मिलता है, ऐसे थोड़ी ना है। अपने अनुसार चेंज कर लिया। फिर दूसरे देखिए, दूसरे कितना मान रखते हैं। किसी ने कहा कि नहीं भाई, हम तो सत्संग नहीं करेंगे जब आप नहीं होंगे। उन्होंने बोला, कहते वो सत्संग नहीं करेंगे, मानो कि वे काइंड ऑफ लॉयर बन के आए हैं बात करने। तो ठीक है तो ठीक है, तो इसका मतलब तो यही है कि हमें अभी समर्पण तक हम नहीं पहुंचे, राइट? समर्पण में तो जैसे जैसे परिस्थिति आती है देख लेंगे, महाराज है जैसे उनकी इच्छा, इस तरह से होता है, राइट? मैं प्रधान नहीं होती, मेरा परिवार, मैं वो चीज नहीं होती। और आई गेस ये नेचुरल होता है, हो जाता है शायद, क्योंकि ये एक केस नहीं हमने देखा, ये काफी केसेस हम देख चुके हैं कि जहाँ साधकगण बेचारे वर्षों से सेवा करते हैं और कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो वह जो सेवा है वो मैं पर फोकस्ड हो जाती है और सेवा नहीं रहती। वो चाहते हैं बस मैं कर सकूं, मैं प्रधान हो जाती है। सो मेरे लिए मुझे ये समझना बहुत इजी है, राइट? क्योंकि मैं बहुत पिटती हूँ, और आज तो सुबह ही पिटाया आज तो सुबह ही इसका प्रसाद लेके आई, क्योंकि ये जो बूटी है ये तो एवरग्रीन चढ़ती रहती है, राइट? जब कोई दिन तो आएगा जब अंदर एक भी बीज नहीं रहेगा, बट आती है बिल्कुल। तो समझ है कि कब मैं की प्रधानता है। हो सकता है ऐसी चर्चा से अगर प्रभु उनको ये सुनवाए, जरूरी नहीं सुनवाएंगे भी, पर अगर सुनवाते हैं तो जरूरी नहीं अच्छा लगे, पर हो भी सकता है कि जो इतने वर्षों का जो कार्य किया है और उसमें सकामता जो आ गई है और कर्तापन का जो भाव आ गया है,
वो परमेश्वर डाइल्यूट कर दें और हम फिर निष्काम भाव से करने लगें, rather than कि मैं, मेरा परिवार और ये सब, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि केवल आप ना आ पाए क्योंकि आपके परिवार में इस तरह की घटना घटी है, पर बाकी सारा परिवार आ जाए, क्या करेंगे आप? बाकी 25 लोग कहते हैं नहीं हम तो जा रहे हैं, कोई बात नहीं, सत्संगी है, क्या पता बुद्धि ऐसी बन जाए और केवल आप ही ना आ पाए, है ना। ये चीज कुछ भी संभव होता है। सो इसलिए सत्संग की चाह होनी चाहिए, rather than कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ, मुझे वहाँ होना ही होना चाहिए, ऐसी बात मैं दिखनी चाहिए वहाँ पर। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर वर्षों से सत्संग कर रही हूँ या करवा रही हूँ। और तो फिर तो और भी है कि भाई सत्संग सुनने आएंगे, नहीं, सत्संग सुनने कोई नहीं आता। अगर ट्रू साधक है वो सत्संग सुनने नहीं आते, करने आते हैं। सत्संग अगर कोई सुनता है तो पता नहीं फिर नहीं पता क्या है। सत्संग में तो भाग लिया जाता है और उसमें लीनता लाई जाती, उसमें क्योंकि हम करते हैं और करने में जो आनंद आता है, क्योंकि महाराज की आज्ञा है कि हम सत्संग करते हैं, करवाते नहीं हैं। तो उनकी भाषा भी कि भाई लोग जब सुनने आएंगे तो चाहेंगे कि हमें भी भाग मिले। तो ये चीज़ें मतलब बड़ा कई बार हमें लगता है कि हम साधकों से डील कर रहे हैं या उपासक से डील कर रहे हैं कि रामोपासना भी ले रहे हैं, तो पर ज़रूरी नहीं होता कि रामोपासना कभी रंग चढ़े और उस तरह की भाषा सिस्टम में आए जो कि महाराज देना चाह रहे हैं। और शायद इसीलिए भी रंग नहीं चढ़ता क्योंकि हम ऑलरेडी किसी पेडेस्टल पे बैठे होते हैं, राइट। कुछ पाने के लिए, रंग रूपांतरण आने के लिए झुकना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम झुकेंगे नहीं, महाराज कहते हैं ग्रहणशील नहीं बन सकते। सो झुकना, छोटा सा बनना, सीखना, उस और जैसे कहा है बिल्कुल वैसे करना, तो उसमें डिफरेंस आता ही आता है। ये चीज़ें बिहेवियर्स दिखते हैं। जैसे अभी आज पहली बैठक थी धुनों की और श्री भक्ति प्रकाश जी की, उसमें पुराने साधक भी जो सीख रहे हैं वो भी थे और नए भी आए, बच्चे भी आए नए, और बहुत अच्छा लगा। और बड़े लोग भी आए नए और कई एडिड तो हैं पर आए नहीं, तो वो तो मैं नेक्स्ट बैठक में निकाल दूंगी अगर वे नहीं आते हैं। अमृतवाणी जी सीखने के लिए भी आती थी उन्हें पहले, बट करेक्शंस के लिए आए। और तो यही बात है, जो एग्जैक्टली फॉलो करता है उसे झट से आ जाती है, पर जो अपनी लगाएंगे और अपनी करेंगे, अपना कुछ करेंगे, फिर वहाँ पर फिर चैलेंजेस ही रहते हैं। क्यों? अभी माइंड सेट बिल्कुल ग्रहणशील फिर नहीं बनता, पूरा का पूरा सोके नहीं कर सकते, ये बात आ जाती है। सो इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। पर सत्संग के लिए तो गुरुजनों को प्रायोरिटी देनी चाहिए, अपनी परिस्थितियों को प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए। और हमेशा याद रखना चाहिए सत्संग गुरुजनों की शक्ति से होते हैं, हमारे से कुछ नहीं होते और हमारा किसी कहीं कुछ नहीं होता। ये भ्रम है और ये टूटना बहुत इम्पोर्टेंट है कि हजारों सत्संग हो रहे हैं, हो सकता है लाखों सत्संग भी हो रहे हों स्वामी जी महाराज के ही, और पर एक एक सत्संग उनसे हो रहा है, उनकी शक्ति है, किसी और की, हमारी तो है ही नहीं कोई शक्ति, राइट। हमारी वैसी साधना ही नहीं है जैसी उनकी साधना है।
सो इसलिए तो उन्हीं की शक्ति से होते हैं सत्संग, हमारे से नहीं होते। चाहे हम 20 साल से लगे हैं, चाहे हम 40 साल से लगे हैं, हमारा उसमें कुछ नहीं होता, केवल देह होता है। बाकी टोटल शक्ति गुरुजनों की होती है, टोटल शक्ति। अगर बुरी लगती है ऐसी बातें कि ओ मेरा योगदान ही 0 कर दिया, मेरे को ऐसे कर दिया, हाँ, तो इसका मतलब अभी जर्नी आगे साधना की है, करनी है। ये इजी नहीं होता। मैं तो लगी हुई हूं ना, मुझे कुछ नहीं। ये जो चीजें हैं, ये बिल्कुल मलियामेट होनी, डाइल्यूट होनी, गायब होनी बहुत जरूरी होती हैं। और हम आए दिन इनमें गोते खाते हैं, जूझते रहते हैं इन चीज़ों से। ये अंदर से जानी होती हैं। बाहर से कोई कहता भी रहे अरे आप तो ऐसे कहता भी जाए, पर अंदर तो बिल्कुल अंदर होता है 0। बाहर हम छिपते छुपते रहते हैं, कई लोग अपना नाम बदलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो नहीं है, वो मन में है सब कुछ। मन से मलियामेट हो जाना बहुत जरूरी है। और मन से जब हो जाते हैं तब फर्क, तब मजा आता है। क्यों? क्योंकि अब कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि मेरा कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं है। आनंद देते हैं प्रभु, कृपा करते हैं, बहुत बहुत भारी बात है, बट करते वही हैं सब कुछ, हर चीज सब कुछ। सो इसलिए गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि हम कर रहे हैं सत्संग इतने वर्षों से। महाराज ही कर रहे होते हैं, टोटल महाराज कर रहे होते हैं। 100,000% वही ही कर रहे होते हैं, बिल्कुल। सो बहुत इंटरेस्टिंग रहा कॉन्वर्सेशन। ये थी कॉन्वर्सेशन हुई हुई। अभी प्रश्न लेते हैं हम आगे। और ये प्रश्न है कि बच्ची बहुत डरती है, छोटी बच्ची है, 6-7 साल की शायद, बहुत डरती है, या 5 साल की होगी या 6, बहुत डरती है। तो मम्मा से चिपकी रहती है या दादी से, जो भी घर में होता है उनसे अकेले नहीं बैठ सकती। तो जब सादिका जी ये बता रहे थे तो उनसे पूछा कि तो फिर वो कहते मैं उससे गुस्सा करती हूँ। फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैंने उससे कहा, बड़ी दया है कि उन्होंने खुल के बात की। कहते तू ऐसे करती है ना, उसे डर लगता है, तो मैं तेरे को ऐसे कमरे में बंद कर दूंगी जहां छिपकली कॉकरोच सब हो। मैंने कहा अब क्या कह रहे हैं? जो ऑलरेडी डर रहा है उसके तो प्राण ही निकल जाएंगे, तो वो क्यों कर रही हैं ऐसे? क्योंकि घर वाले सब बोलते हैं तेरे पे गई है। तो अगर आप पे गई है, उन्होंने कहा, फिर कहते मैं बचपन में ऐसी थी, मेरे को बहुत डर लगता था। मैंने कहा आज क्या लगता है? कहते नहीं आज तो मैं ठीक हो गई। तो मैंने कहा वो बच्ची भी ठीक हो जाएगी। अगर परिवार वाले बार बार यही कहते हैं कि तेरे पे गई है, तो आप एक सेंटेंस क्यों नहीं बोल सकते कि हाँ मैं ऐसी थी पर मैं आज ऐसी नहीं हूं, तो मेरी बच्ची भी अगर आज ऐसी है कल ऐसी नहीं रहेगी। आपको उसे और टॉर्चर करने की क्या मतलब है? सादिका जी बहुत बॉदर्ड हो जाती हैं जब लोग उन्हें उनके बच्ची के बारे में कहते हैं कुछ, जैसे कि पड़ोसन आई, अरे बच्ची बहुत डर गई थी, भाग निकली, वो पीछे गाय थी या कुत्ता था, भाग गई वो। तो वो लोग जो कहते हैं बच्ची के लिए, उससे वे अंदर तितर बितर हो जाती हैं और अपने बच्ची को डांटने लग जाती हैं, विच इज नॉट फेयर। एक मदर यूजुअली, जरूरी नहीं सब, पर होना तो यही चाहिए कि माँ जो है, माँ अपने बच्चे को अंडरस्टैंड करे
और उसकी जो वीकनेसेस हैं उसको अंडरस्टैंड करके बच्चे को पॉजिटिव रास्ते पे लेके जाए, rather देन कि उसे गुस्सा करे। क्यों? क्योंकि वो खुद लोगों से डील नहीं कर सकती, बोल नहीं सकती। तो अगर पड़ोसी बोलते बच्ची बड़ी डर गई थी, तो उन्हें बोलना चाहिए सो थैंक यू, आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं यहाँ नहीं होती हूँ, पर आप कितना सुंदर टेक केयर कर लेते हैं बच्चे का, देखते हैं, ध्यान रख लेते हैं कि बच्चा घबराया हुआ है। यू नो, उसी चीज को अगर आपको लगता है, अगर आपके अंदर कॉम्प्लेक्स है कि भाई पड़ोसी कंप्लेन कर रहे थे, बच्ची जो डर रही है उसके बस में नहीं है डर, ना जाने कितने कौन से पुराने संस्कार आए होते हैं जिससे बच्चा इतना डर रहा होता है। जो कि आप भी बचपन में ऐसी थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी मम्मी ने कभी अंधेरी कोठरी में कीड़े मकोड़ों वाले कमरे में थ्रेटन किया आपको डर बंद करने में? कहती नहीं। मैंने कहा कभी बंद वैसे भी किया? कहते नहीं। मैंने कहा तो आप इतनी कुटिलता क्यों दर्शा रही हैं अपने बच्ची के प्रति, जबकि आप सेम थी, आपके पेरेंट्स ने उसे स्वीकारा और आप बड़े होके डरना बंद हो गया। तो आप अपने बच्चे को क्यों नहीं स्वीकार सकते? तो यहाँ पर क्या आ जाता है, एम्बिशन। When parents become very ambitious और अपने बच्चे को होलसम एक्सेप्ट नहीं करते हैं उसकी वीकनेसेस के साथ, परफेक्ट हो बच्चा, राइट, और बच्चे की बस तारीफ ही तारीफ होती जाए और मुझे कोई बस अच्छी बातें ही सुनने को मिले, उसकी वीकनेसेस कुछ सुनने को ना मिले, ये कैसे हो सकता है? माँ को खड़े होना होता है। अगर माँ अपने बच्चे के लिए खड़ी नहीं होगी, वो बच्चा चिपकता है आके माँ से डर के बजाय। कहाँ चिपकेगा फिर? कहाँ जाएगा फिर? सब ठीक हो जाते हैं, राइट, पर याद रहता है बच्चे को कि मेरी माँ, मैं कितना डरती थी और मम्मा कितना प्यार से मुझे गले लगा लेते थे, rather than कि मुझे थ्रेटन करते थे कि मैं काले कोठरी में तेरे को बंद कर दूंगी, राइट। सो पॉजिटिव वे से बच्चों से डील करते हैं। ये चीज़ें उनके बस में नहीं होती, किसी के बस में नहीं होती। और जब आपने ये चीज़ें खुद एक्सपीरियंस की होती हैं, then you need to be more kinder towards your child because you were exactly like that. So kindness आनी चाहिए, ना कि दूसरी कोई रास्ते। और जब बच्चा डर रहा होता है, उसकी हार्ट बीट कितनी तेज होती होगी, कितना ज्यादा स्ट्रेस में होता होगा, उसकी ब्रेन, उसकी सारी नर्व्स कितनी ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट होती होंगी, और आप खींच रहे हैं उससे, फिर डर गई, फिर आ गई, फिर चिपक गई। हाँ, वो उसका सब कुछ जकड़ा हुआ है, उसकी बॉडी इतनी जकड़ी हुई है फियर के साथ। तो अगर आप उसे हग कर देंगे और उसकी पीठ पर हाथ फेरेंगे, तो वो एक पल में उसका जितना फियर है अपनी मामा के साथ लग के दूर हो जाएगा। और फिर उसे हग करते हुए बोलो कि भाई अच्छा अब डीप ब्रेथ ले, और राम बोलते बोलते डीप ब्रेथ ले। हाँ देख, अपने आप राम तो मम्मा से भी क्लोज है। और डीप ब्रेथ ले, फिर ले, राम बोल, अंदर से राम बोल, फिर हग ही करते करते। छोटा सा बच्चा है, हर चीज में चिड़ेंगे तो अपने आप को तो बहुत सुधारने की जरूरत है ना, कि आप बच्चे की अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे कि उसे किस चीज की नीड है। तो उसे हग ही कीजिए, उसकी पीठ पे, सिर पे हाथ फेरिए, कि इतना वो स्ट्रेस हुआ है उसे डर के कारण। और बल्कि आपको पता है कि अब आपने उठ के उस कमरे से जाना है दूसरे कमरे में, और आपको पता है कि आपका बच्चा डरता है, आपको बोलना चाहिए चल गुड़िया आजा मेरे साथ किचन में बैठ जा। आपको खुद इनवाइट करना चाहिए, है कि नहीं?
मदर्स को जब पता है, मदर को पता है कि मेरा बच्चा डरेगा, भागे भागा आएगा, तो खुद ही पहले क्यों नहीं स्टेप ले लिया, ले लें कि आजा मेरे साथ, आजा आजा किचन में आजा, चल चल बैठे, चल मेरे साथ बैठ जा किचन में आके, rather than कि वो भागा भागा डर के मारे आए, वो मम्मा नहीं है, और भाग के जाए और फिर हगी करे और आप इरिटेट हो. So ये चीजें, be kind towards your children. We have to be kind towards each other. हमारे साथ जो एक्सपीरियंसेस हुए होते हैं उससे हमें चोट लगी होती है, हम डरे होते हैं, हम कितना कुछ हमने सफ़र किया होता है. सो जब दूसरों के साथ, बच्चे के साथ हो रहा है स्पेशली, वी हैव टू बी काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग rather than बिल्कुल ऑपोजिट में बंद कर दूंगा, राइट. हग करके तब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कीजिए, हग करके डीप ब्रीदिंग सिखाइए, राम नाम के साथ सिखाइए, हग करके कुंभक सिखाइए. हाँ, जब भी ऐसा हो हग कर लीजिए और बोलो चलो कुंभक करें, मामा और बेटू दोनों करते हैं, कुंभक करें, कुंभक सिखाइए. तो आप देखेंगे कि जब राम नाम और गुरुजनों ने जो हमें गिफ्ट्स दिए हैं वो छोटे छोटे बच्चे अप्लाई करने लग जाते हैं, तो कब फिर आप तरसेंगे हग्स के लिए, राइट. वो समय दे, enjoy every moment, even enjoy the weaknesses, not literally enjoy but take it in a very positive manner rather than बच्चे को बहुत ही स्ट्रेंज वे से सिखाने के. क्योंकि हम जानते हैं, महाराज ने बहुत क्लियरली, स्वामी जी महाराज ने लिखा है कि जो जेल जाते हैं वहाँ उनके मन का रूपांतरण नहीं होता है. जेल की देह की यातनाओं से मन का रूपांतरण नहीं होता है. अगर कोई चोर जाता है, जेल में जाता है, जेल की यातनाएं सहता है, वो बाहर आके चोर ही बनता है, राइट. तो इसलिए अगर हम रूपांतरण लाना चाहते हैं तो माइंडसेट से आता है और प्रेम से आता है. जितना प्रेम से रूपांतरण आता है उतना स्ट्रिक्ट रहने से, अल्ट्रा डिसिप्लिनेरियन होने से या बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ें देने से नहीं आता. ये नहीं आता. ये महाराज ने लिखा है उपासक के आंतरिक जीवन में, और डेफिनेटली प्रवचन पीयूष में भी होगा. सो इसलिए ध्यान, हाँ, प्रवचन पीयूष में ही है ये जेल वाला एपिसोड. सो संतों की बात माने, राइट. अपना ना करें इस तरह से कि बच्चे भी परेशान हो बेचारे. ये चीज़ है. ओ गलाई. आइए हम चलें. पेज है 309. श्री रामायण जी. श्री रामाय नमः, 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 श्री रामाय नमः. हरित भरित सुंदर वनमाल, पत्रित पुष्पित शोभित
साक्षात धर्म में महाबली हो वीर, कर्म में संयम से उस स्थान विराज, पालोगे मुनि जन हे राज। यह कहकर पत चिन्ह बताए, अतिथि जनों ने शीस झुकाए। श्री रामाय नमः, 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 श्री रामाय नमः। मुनि अनुमति ले सीता स्वामी, चले उधर सानुज अनुगामी। पथ जाते अति दीर्घ देहि, उनको मिला नर अधिक स्नेही। पूछने पर मधुतर वाणी, बोला रघुपति से वह प्राणी। दशरथ का मैं हूँ अति नेही, मित्र सखा सुहृद मन सेहि। अरुण पुत्र हूँ मैं वनचारी, जटायु नाम गगन संचारी। मेरी माता नाम निशेनी, पतिव्रता सुत को सुख देनी। नाम संपाति मेरा भाई, वनवासी है सुजन सहाई। यदि चाहो तो मन अनुसारी, रहूं मैं सातव आज्ञाकारी। श्री रामाय नमः, 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 श्री रामाय नमः। पितृमित्र वन में मिल पाया, उसे राम ने शीस नवाया। सखी बनाया वह विश्वासी, अग्र बढ़े रघुपति सुख राशि। पंचवटी स्थान जब भी आया, राघव का मन चित हर्षाया। कहा उन्होंने लक्ष्मण भाई, स्थान रहा है बहुत सुहाई। भूमि भाग है बहुत सुहाना, सुपुष्प पुष्करणी में नाना। कमल कुसुम सुगंधि सराते, शोभ रहे वन को महकाते। हरी भरी सोहे वन राजी, तरु पर पुष्पित बेल विराजी। है हरिण फिर रहे बहु तेरे, वन कुरकट है हंस घनेरे। हरी भरी सोहे वन राजी, तरु पर पुष्पित बेल विराजी। है हरिण फिर रहे बहु तेरे, वन कुरकट है हंस घनेरे। श्री रामाय नमः, 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 श्री रामाय नमः। यहाँ गत्स्य मुनि उन्हें बता रहे हैं पंचवटी के बारे में कि कितनी सुंदर फल, सुंदर हरी भरी है वहाँ पर और खूब पुष्प हैं, बहुत पेड़ हैं, बहुत फल है और वहाँ बसी और
तो उन्होंने कहा कि आप संयम में उस स्थान में विराजिएगा और मुनिजन का को पालोगे आप लोग। तो बहुत सुंदर, जैसे जैसे उन्होंने बताया वे वैसे वैसे गए, बहुत सुंदर आदर सम्मान के साथ और चले वहाँ पर। काफ़ी दीर्घदेही, हाँ, और वहाँ उनको रास्ते में मिले कि जटायु, और वे निकले उनके पिता दशरथ जी के मित्र, सखा सुहृद, और उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं बर्ड हूँ, गगन विहारी हूँ, और मेरी माता का नाम नामनी है, नामनी शयनी है, और मेरे भाई का नाम संपाति है। यदि आप चाहते हो तो मैं आपके साथ रह सकता हूँ यहाँ पर, अगर आपकी आज्ञा हो। तो राम ने तो बहुत ही आनंद आया कि पिता का मित्र मिले। तो अगेन बहुत सुंदर शीश नवाया और अपना संगी बनाया और आगे चले। और कहते तो आगे पंचवटी जब पहुँचे तो बहुत आनंद आया राघव को देखकर, और बहुत ही सुंदर लगा। और अगेन फिर से मेंशन कौन आए? हिरण। वन कुरकटे है, हंस घनेरे, हंस। आज आई थिंक जो रास्ते में यहाँ पे भी हिरण बहुत है, और कई बार हाईवे पे आ जाते हैं, तो आई थिंक आज सब जगह मांस ही फैला हुआ था, तो आई थिंक बहुत जगह आज हिरण एक्सीडेंट से गिरे हुए दिखे काफ़ी जगह पे। सो या, और बीच में या वे भी जाते हैं, बच्चों को भी हानि होती है। सो या, बहुत दया उनकी पर, फिर भी बड़ी कृपा है। सो आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार अनंत बार। हर चीज में प्रभु की शक्ति ही काम कर रही है, हर चीज में, हर एक चीज में। बड़ी दया है कि हम बैठ पाते हैं, बोल पाते हैं और सारे कार्य कर पा रहे हैं उन्हीं की शक्ति से, केवल उन्हीं की शक्ति से। बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद गुरु जी। जय जय राम।